नमस्कार विद्यार्थियों, प्रथम वर्ष की कक्षा में आप सबका पुनः स्वागत है। आज हम परंपरागत एवं आधुनिक राजनीति विज्ञान में अंतर डिस्कस करेंगे। दोनों को हमने डीपली स्टडी कर लिया है, परंपरागत राजनीति विज्ञान को भी और आधुनिक राजनीति विज्ञान को भी। अब हम दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है उसको हम देखेंगे। आधुनिक राजनीति विज्ञान राजनीति विज्ञान जो है उसको दो प्रमुख भागों में बांटा जाता है। एक है परंपरागत राजनीति विज्ञान और दूसरा है आधुनिक राजनीति विज्ञान। मूल रूप से राजनीति विज्ञान एक विषय है, किंतु निरंतर विकास के द्वारा आधुनिक युग और परंपरागत युग दोनों के अंदर जो लक्षण हैं उनके अंदर हमको डिफरेंस दिखता है। जब हम राजनीति विज्ञान का अध्ययन परंपरागत मान्यताओं के संदर्भ में करते हैं तो इसे परंपरागत राजनीति विज्ञान कहा जाता है, किंतु जब राजनीति विज्ञान का अध्ययन आधुनिक मान्यताओं के संदर्भ में किया जाता है तो उसको हम आधुनिक राजनीति विज्ञान कहते हैं। इस प्रकार संपूर्ण राजनीति विज्ञान के अध्ययन को दो दृष्टियां हैं, परंपरागत दृष्टि और आधुनिक दृष्टि, और इन्हीं के नाम पर संपूर्ण राजनीति विज्ञान का वर्गीकरण किया गया है। अब हम इन दोनों के अंदर डिफरेंस देखते हैं कि कहाँ क्या क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर और क्या डिफरेंस है। पहला देखेंगे तो कालक्रम का अंतर। कालक्रम का अंतर मतलब कि पीरियड्स का अंतर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के उपरांत जो राजनीति विज्ञान है उसको हम आधुनिक राजनीति विज्ञान कहेंगे, और उससे पहले का जो राजनीति विज्ञान है उसको हम परंपरागत राजनीति विज्ञान कहेंगे। ऐतिहासिक दृष्टि से परंपरागत राजनीति विज्ञान का जन्म यूनान के नगर राज्यों की राजनीति के अध्ययन के लिए हुआ और 20वीं सदी में प्रथम विश्व युद्ध के काल तक विभिन्न आयामों में विकसित होता रहा, किंतु इसकी मूल प्रवृत्ति राजनीतिक तथ्यों एवं घटनाओं के दार्शनिक, मूल्यात्मक एवं विधिक अध्ययन की रही। प्रथम विश्व युद्ध तथा द्वितीय विश्व युद्ध के मध्य के काल में राजनीतिक परिस्थितियों में गंभीर परिवर्तन आया और बौद्धिक स्तर पर ये माना जाने लगा कि निरंतर बदली हुई स्थितियों में राजनीतिक समस्याओं की व्याख्या करने में और उनके उचित हल प्रस्तुत करने में राजनीति विज्ञान की क्षमता में कमी आ रही है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संपूर्ण दुनिया के राजनीतिक मानचित्र में भी परिवर्तन हुए और अध्ययन क्षेत्र में भी परिवर्तन की आवश्यकता महसूस हुई। ऐसे राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण किया जा सकता है जो हमारे युग की आवश्यकता के अनुरूप हों, ऐसा जो आधुनिक राजनीतिक विचारक थे उनका मानना था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीतिक तथ्यों व घटनाओं का अध्ययन नए दृष्टिकोण के साथ प्रारंभ हुआ और संपूर्ण राजनीति विज्ञान के उस भाग के निर्माण की सही मायने में शुरुआत हुई जिसे हम आज आधुनिक राजनीति विज्ञान कहते हैं। काल अवधि में इसे नए या आधुनिक राजनीति विज्ञान के निर्माण की आवश्यकता को प्रकट करते हुए लियो स्ट्रॉस का कहना है कि जिस प्रकार परंपरागत भौतिक शास्त्र का स्थान नाभिकीय भौतिक शास्त्र ने लिया है ताकि अणु बम की राह में आणविक युग आ सके, उसी प्रकार परंपरागत राजनीति विज्ञान का स्थान आणविक राजनीति विज्ञान को ग्रहण करना है ताकि हम अणु युग के खतरों से मानव की रक्षा कर सकें। सेकंड है परिभाषा संबंधी अध्ययन।
जैसा हमने जब डिटेल में हम दोनों की परिभाषाओं को कर रहे थे तो हम देख रहे थे कि परंपरागत राजनीति विज्ञान जो है उसमें कुछ विचारक जो थे वो इसको सिर्फ राज्य का अध्ययन बताते थे, कुछ विचारक जो हैं वो इसको सरकार का अध्ययन बताते थे, और कुछ परंपरागतवादी विचारक जो हैं वो इसको राज्य तथा सरकार दोनों का अध्ययन बताते हैं। जबकि आधुनिक राजनीति विज्ञान जो है वो मूल रूप में राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु मानव के व्यवहार को मानता है कि मानव के राजनीति विज्ञान जो है, मानव का राजनीतिक व्यवहार जो है उसके अध्ययन से संबंधित विषय है, और वो शक्ति, सत्ता, वैधता, राजनीतिक दल, दबाव समूह, इन सब की निर्णय प्रक्रिया है, नीति निर्माण है, ये जो हैं ये सब इनसे संबंधित परिभाषाएं दी गई हैं। तीसरा आएंगे हम अध्ययन क्षेत्र संबंधी अध्ययन। अध्ययन क्षेत्र में भी हमने देखा दोनों को स्टडी करते वक्त तो यही था कि परंपरागत राजनीति विज्ञान के अंदर राज्य, सरकार तथा राजनीतिक दल, दबाव समूह यानी कि इंस्टीट्यूशनल स्टडी की जाती है, संस्थागत अध्ययन किया जाता है। जबकि आधुनिक राजनीति विज्ञान जो है उसमें व्यवहारवादी अध्ययन किया जाता है। एक्चुअली जो है जैसा वहाँ पे तो क्या है कि क्या होना चाहिए की स्टडी की जाती है परंपरागत राजनीति विज्ञान में, और आधुनिक राजनीति विज्ञान में वो बात करते हैं कि क्या है, समस्याएं क्या हैं, समस्याओं का हल कैसे होना चाहिए, उन किस तरह से नीति निर्माण किया जाना चाहिए वर्तमान के लिए, किस तरह से निर्णय लिए जाने चाहिए वर्तमान के लिए। इसलिए नहीं कि बाद में क्या होना चाहिए की बात नहीं करता, वो क्या है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बात करता है। परंपरागत राजनीति विज्ञान उपरोक्त विषय वस्तु का अध्ययन मूलतः दार्शनिक, मूल्यात्मक, ऐतिहासिक, विधिक और औपचारिक रूप में करता है। आधुनिक राजनीति विज्ञान अपने अध्ययन क्षेत्र में व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार, शक्ति, राजनीतिक व्यवस्था एवं निर्णय प्रक्रिया के अध्ययन को स्थान देता है। आधुनिक राजनीति विज्ञान अपनी विषय वस्तु का अध्ययन दार्शनिक, मूल्यात्मक, ऐतिहासिक, विधिक एवं औपचारिक रूप में नहीं करता, बल्कि विषय वस्तु का अध्ययन व्यवहारवादी एवं प्रक्रियात्मक ढंग से करता है। यह प्रत्यक्ष रूप से निर्णय लेने वाली संस्था, कार्यपालिका हो गई, व्यवस्थापिका हो गई, न्यायपालिका हो गई, के विधिक संगठन एवं विधिक प्रक्रिया की तुलना में उसके पीछे प्रभावशाली कारक क्या हैं उसके अध्ययन में अधिक रुचि लेता है। नेक्स्ट है राजनीति विज्ञान की प्रकृति के बारे में। परंपरावादी विचारकों ने राजनीति विज्ञान को ऐसे विज्ञान के रूप में मान्यता दी जो मूल्य निरपेक्ष नहीं होता और जो पूर्ण निश्चित व विश्वसनीय भविष्यवाणी करने में भी समर्थ नहीं है। इनकी तुलना में सभी आधुनिकवादी विचारकों का मत है कि राजनीति विज्ञान स्पष्ट रूप से एक विज्ञान है जिसका वस्तुनिष्ठ एवं मूल्य निरपेक्ष अध्ययन संभव है। इनके अंदर हम किसको लेकर आते हैं, कैटलीन हो गया, लासवेल हो गया, कार्ल डाइच है। इनका मानना है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक तकनीकों एवं प्रविधियों का विकास किया जाना चाहिए और इस विषय को प्राकृतिक विज्ञानों जैसे सुनिश्चित भविष्यवाणी भी की जा सकती है। नेक्स्ट है अध्ययन पद्धति के बारे में अंतर। परंपरागत राजनीति विज्ञान जो है उसकी अध्ययन पद्धति दार्शनिक है, कल्पनात्मक है, नीति शास्त्रीय है, ऐतिहासिक है, विधिक है, वर्णनात्मक है और तुलनात्मक पद्धति को अपनाया गया है। परंपरावादी विचारकों ने इन सब पद्धतियों के प्रयोग द्वारा अमूर्त, व्यक्तिनिष्ठ एवं मूल्यात्मक निष्कर्ष निकाले हैं।
राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए आधुनिक राजनीति वैज्ञानिक तकनीकों एवं प्रविधियों को काम में लेना चाहते हैं। आधुनिकतावादी विचारक आनुभाविक पद्धति, सांख्यिकीय पद्धति, व्यवस्था विश्लेषण पद्धति, अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन पद्धति तथा संरचनात्मक प्रकार्यात्मक पद्धति के द्वारा राजनीति विज्ञान का अध्ययन करने पर बल देते हैं, ताकि वास्तविक अर्थ में राजनीति का विज्ञान विकसित किया जा सके। नेक्स्ट है मूल्य संबंधी अंतर। परंपरागत राजनीति विज्ञान जो हैं वो मूल्य सापेक्ष अध्ययन की बात करते हैं और आधुनिक राजनीति विज्ञान जो है वो मूल्य निरपेक्ष अध्ययन की बात करते हैं। परंपरावादी विचारक मूल रूप से दर्शन, आदर्श व नैतिकता को केंद्र में रखकर राजनीतिक संस्थाओं, घटनाओं एवं अवधारणाओं का अध्ययन करते हैं। मूल्य का संबंध मुख्यतः स्वयं व्यक्ति से होता है, अतः इसे व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन भी कहा जा सकता है। आधुनिकवादियों का मत है कि ऐसा अध्ययन मूल्य संबंधी पूर्वाग्रहों से दूषित होता है और अमूर्त भी होता है। तो वे चाहते हैं कि राजनीति विज्ञान का संपूर्ण अध्ययन केवल तथ्यात्मक होना चाहिए और अध्ययन में मूल्यों के प्रति तटस्थता अपनाई जानी चाहिए। जब आधुनिक राजनीति वैज्ञानिक जो है उनका मानना है कि जब कोई अध्ययन किया जाता है, जब कोई शोध हो रहा है, तो उस समय शोधकर्ता जो है स्वयं उस विषय के बारे में क्या सोचता है, उसके क्या विचार हैं, वो कहीं भी उस अध्ययन के अंदर परिलक्षित नहीं होने चाहिए और जो अध्ययन है वो तथ्यात्मक होना चाहिए। जबकि परंपरागतवादी विचारक जो हैं वो मूल्यों को बहुत महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है राजनीति विज्ञान के उद्देश्य के बारे में अंतर। परंपरागत राजनीति वैज्ञानिक जो हैं वो राजनीति विज्ञान को मानव हित का विषय माना है। वो नैतिकता की बात करते हैं और अरस्तु ने राजनीति को सर्वोच्च विज्ञान कहा है। आधुनिकतावादी विचारकों ने राजनीति विज्ञान का उद्देश्य राजनीति ज्ञान की प्राप्ति माना है। वो उनका उद्देश्य है कि उसको और ज़्यादा वैज्ञानिक बनाया जा सके, उसमें भविष्यवाणी की जा सके, जैसे प्योर साइंस है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, उस तरह के उसमें एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकें। ये उसको और ज़्यादा शुद्ध विज्ञान बनाने की बात करता है आधुनिक विचारक। जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञानों के अध्ययन का उद्देश्य ज्ञान के लिए ज्ञान की प्राप्ति होता है, उसी प्रकार राजनीति विज्ञान का उद्देश्य भी ज्ञान के लिए ज्ञान की प्राप्ति करना मात्र है। तो अब ये जो है ये हमने पॉइंट्स डिस्कस किए जिनके अंदर हम देख सकते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। परंपरागत राजनीति विज्ञान एवं राजनीति विज्ञान में कालक्रम, परिभाषा, अध्ययन क्षेत्र, प्रकृति, पद्धति, मूल्य एवं उद्देश्य की दृष्टि में पर्याप्त अंतर है। आधुनिक राजनीति विज्ञान का भी नवीनतम विकास दो रूपों में दिखाई पड़ता है, एक व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान और उत्तर व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान। तो ये एक विकास क्रम है राजनीति विज्ञान का। अब आधुनिक राजनीति विज्ञान जो है उसके भी कुछ आलोचक रहे हैं और वो जो आलोचक फिर अपना एक सिद्धांत बनाते हैं उसको बोलते हैं व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान, या हम कह सकते हैं कि आधुनिक राजनीति विज्ञान से नेक्स्ट स्टेप पॉलिटिकल राजनीति विज्ञान के विकास का है व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान। और फिर व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान जो है उसके अंदर भी कुछ कमी रह गई और उसके जो आलोचक हैं उसकी भी आलोचना की गई और उसके आलोचकों ने फिर उन कमी को दूर करते हुए जो अपना अलग विकास की धारा बनाई उसको उत्तर व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान कहते हैं। और उत्तर व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान जो है वो उसके अंदर परंपरागत राजनीति विज्ञान की विशेषताएं समाहित हैं, जैसे कि मूल्य सापेक्ष अध्ययन जो है उसको शामिल किया गया और मूल्य निरपेक्ष अध्ययन है उसको नकारा गया। और
कहते हैं कि वैज्ञानिकता भी इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि हमारे जो मूल्य हैं, जिस पे हमारा समाज टिका हुआ है, वो मूल्यविहीन अध्ययन से हमारे जो समाज है, हमारा विश्व है, उसका भविष्य जो है वो खतरे में पड़ सकता है। तो ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया, आधुनिक राजनीति विज्ञान। अब हम नेक्स्ट टॉपिक या दूसरा वाला पेपर स्टार्ट करेंगे कल से। आज के लिए आपने इस लेक्चर को, वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए आप सबका धन्यवाद और आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। आपका आने वाला साल 2021 जो है, 2021 शुरू हो गया है और 2021 आप सबके लिए बहुत शुभ हो और बहुत अच्छा हो, स्वस्थ हो, इसी कामना के साथ आप सबका धन्यवाद।